कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन में आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे और यहाँ से जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में आएंगे और इसको ओपन कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और स्लाइड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ की थी, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे कि हमने ये स्लाइड में 2 टेक्स्ट एरिया आते हैं, तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर ही हमें जो कुछ भी टाइप करना है वो यहीं पर टाइप करेंगे। टॉपिक, जैसे हम टॉपिक टाइप करना है, हम चाहते हैं ये टॉपिक सिलेक्ट हो और इसकी कॉपी हो जाए, तो आप कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया है। उसके बाद अलग कहीं को क्लिक करेंगे या दूसरे टेक्स्ट एरिया में क्लिक करके उसको पेस्ट करा सकते हैं। कॉपी पेस्ट का यही काम होता है और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल-C कंट्रोल-V होती है। सिलेक्ट करने के बाद ये मूव हो गया, देख, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल-C करेंगे और उसके बाद कंट्रोल-V कर देंगे। ठीक, तो ये कॉपी पेस्ट हम बिना वहाँ पर क्लिक किए भी कर सकते हैं। इसी तरह कट होता है। कट होता है कि हम इस सिलेक्ट किए हुए को यहाँ से कट करना चाहते हैं और दूसरी जगह लाना चाहते हैं। ठीक है, तो कट करा दीजिए, कट हो गया है। कट करने के बाद हम उसको जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कट और पेस्ट भी कॉपी पेस्ट की तरह होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में ये होता है कि वो चीज़ वहाँ पर भी रह जाती है और दूसरी जगह भी आ जाती है, लेकिन कट में ऐसा होता है ये यहाँ से हट जाती है और वहाँ चली जाती है। ठीक है, एक तरह से मूव होता है। तो कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद भी पेस्ट कराना पड़ेगा, कट करने के बाद भी पेस्ट कराना पड़ेगा। तो अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर होता है कि आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने कुछ भी फॉन्ट चेंज कर ली है इसकी, और कुछ भी इसका साइज कर दिया है, और कोई भी इसमें कलर सिलेक्ट कर लिया है हमने। ठीक है, यही करा है, ये मैंने पहले ही कर लिया। तो हम इसको कर लेंगे कलर वलर, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे। ठीक है, वो ले लिया है और ये सिलेक्ट था उस टाइम। अब हम इसको कहीं दूसरी जगह फेरेंगे तो वो उसके जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है कि जैसे कि फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली हो इसकी। ठीक है, तो आपने 2 चीज़ें बना ली है, जैसे कि ये बनाया हमने टॉपिक कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, तो हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है। ये तो हम कर ही सकते हैं, साइज बड़ा करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इसको भी अभी बता दूंगा। और इसका भी साइज बड़ा कर लिया हमने यहाँ से। तो ये पहली स्लाइड है। ठीक है, हम चाहते हैं अब दूसरी स्लाइड आए, उसमें कंप्यूटर लिखा हुआ हो और उसका फोटो हो। तो दूसरी स्लाइड के लिए हमें न्यू स्लाइड पर क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, ऊपर क्लिक कर दिया तो ये एक और स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड में हम टाइप कर सकते हैं कि कंप्यूटर, और हमें फोटो चाहिए तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से फोटो ला सकते हैं। फोटो कहाँ से आते हैं, जैसे कि आपको पता है इंसर्ट में से आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने चलाया होगा तो इंसर्ट में से आते हैं, पिक्चर में से। ठीक है, तो पिक्चर में जाएंगे हम और फोटो को इंसर्ट करा लेंगे। ठीक, कंप्यूटर का फोटो इंसर्ट करा लेंगे। कंप्यूटर का फोटो हमारे पास होगा, यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का फोटो इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं जो अब नई बात आए वो नेक्स्ट पेज पर आए, तो फिर हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। स्लाइड्स यहाँ पर बहुत तरह की होती हैं कि आप खाली 2 टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, या टेक्स्ट ऊपर लिखना चाहते हैं, या टेक्स्ट मिला के लिखना चाहते हैं, या टेक्स्ट ऊपर लिखना चाहते हैं लेकिन 2 कॉलम चाहिए, एक मेन हेडिंग चाहिए, 2 सब हेडिंग चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। अब ये कॉलम क्या चीज़ होती है ये मैं बताऊंगा अभी, 1 मिनट। और आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं, खाली सिंगल पेपर ले सकते हैं और उस पर बस एक ही लाइन होगी, उसी में आप पूरा पैराग्राफ भर देंगे, या इस तरह का ले सकते हैं। ये बने बनाए ले सकते हैं या फिर बिना बनाए इनको वैसे नॉर्मली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनमें से किसी को भी ले लेते हैं, इसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है कि आपको ये लेना है वो लेना है। तो हमने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक करा, ये कंप्यूटर और यहाँ हार्डवेयर
और इधर लिखा हमने सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक, तो वो इसलिए है कि आप उसको देखते हुए हमें लिख सकते हैं। तो ये ले लिया हमने। उसके बाद ये जो ये कॉलम बॉक्स होते हैं ये इसलिए होते हैं, इनमें ये 4-6 कमांड्स दी हुई होती है। इनमें ये होता है कि आप पिक्चर ला सकते हो, क्लिप आर्ट ला सकते हो, टेबल ला सकते हो, चार्ट ला सकते हो। ये सब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लाना आता है, ठीक है। और आप इसमें एक नया ऑप्शन ये है कि ये आप यहाँ पर वीडियो फाइल भी ला सकते हो, कि हार्डवेयर की कोई वीडियो फाइल है वो चला के दिखाना चाहते हैं वो चल जाएगी, ठीक। तो हम चाहते हैं एक फ़ोटो आ जाए फ़िलहाल। तो ये आ गया फ़ोटो, ये आ गया हार्डवेयर का फ़ोटो, ठीक। तो ये हार्डवेयर हो गया। और आप देखोगे कि ये उस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा। और इधर हमें सॉफ्टवेयर का फ़ोटो चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर का फ़ोटो ले सकते हो। ये आ गया फ़ोटो, तो ये सॉफ्टवेयर का फ़ोटो हो गया। इस तरह से बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाने को ही पावर पॉइंट कहते हैं। बहुत अच्छी स्लाइड अगर आप बनाएंगे, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखकर, अच्छी अच्छी सजावट लगाकर, फ़ोटो वोटो लगाकर बढ़िया करके, तो ये आपका पावर पॉइंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब पावर पॉइंट अच्छा होना यही है कि आपकी स्लाइड अच्छी होनी चाहिए, ठीक। लेआउट इंसर्ट करा सकते हैं, मतलब कि आपने अगर ब्लैंक पेज ले लिया है, मानो नीचे ले लेते हैं ब्लैंक पेज एक, ये हमने ब्लैंक पेज ले लिया है, ठीक है। तो हमें इस पे लिखना था, लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो हम लेआउट इंसर्ट करा सकते हैं कि आप सिंगल लेआउट चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसी पेपर के ऊपर जो आपने लिया है उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक। तो ये होता है लेआउट। रिसेट कर सकते हैं, रिसेट करेंगे तो वो पेपर आपका वापस पहले जैसा हो जाएगा जैसा था, ठीक, मगर वो लेआउट यहीं रह जाए। सेक्शन होता है कि बहुत सारी स्लाइड्स ना बना के आप सेक्शन बना सकते हो कि ये कंप्यूटर सेक्शन है, ये हार्डवेयर सेक्शन है। ये सेक्शन जैसे ही ऐड करोगे तो वो स्लाइड, अगली स्लाइड वहीं से शुरू होगी और उस सेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। ये सेक्शन हो गया। फिर आपने एक और स्लाइड इंसर्ट करा ली न्यूली, तो इस पर क्लिक किया हुआ है, तुमने एक और ऐड सेक्शन करा दिया, तो ये भी एक सेक्शन हो गया और वो भी एक सेक्शन हो गया, और वो तो है ही डिफ़ॉल्ट सेक्शन। तो ये सेक्शन बन जाते हैं इस तरह से। इन सेक्शन को रीनेम कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो। एक्सपेंड मतलब सबको बढ़ा के देखना, कोलैप्स मतलब सबको बंद करके देखना, और रिमूव ऑल करना, सब रिमूव हो जाएंगे। ये हो गए। तो ये होता है हमारा स्लाइड्स। इसका इतना ही यूज़ होता है कि कोई स्लाइड इंसर्ट करा ली और इस तरह की किसी की तरह की चाहिए तो कर ली। अगर ब्लैंक पेज इंसर्ट कराया है तो ये लेआउट ले सकते हैं। अगर आपने ब्लैंक पेज इंसर्ट कराया हो उसको रिसेट करा सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें फालतू आ गई हैं इस तरह के टेक्स्ट वैक्स, तो आप उसको रिसेट करा सकते हैं। सेक्शन ऐड करा सकते हैं इसमें। और जो है नॉर्मली चीज़ें हैं ये जो हमने करी हैं कि साइज़ बढ़ाना, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यानी लिखने का स्टाइल। जितनी अच्छी फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी उतना अच्छा लगेगा लिखा हुआ। अब उसको तुम कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो वो लिखा हुआ अच्छा लगाने के लिए ही स्लाइड बनाई जाती है। तो वो आपका लिखा हुआ भी अच्छा लगना चाहिए, स्लाइड अच्छी लगनी चाहिए बस। तो ये सब फ़ॉन्ट्स हैं। ये जो इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है ये फ़ॉन्ट है। इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो जाती हैं, बहुत वेबसाइट है इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने की। और ये साइज़ है साइड में, यहाँ पर साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। बोल्ड होता है चौड़ा करना, देखो ये बारीक बारीक दिख रहा था उसको चौड़ा कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं और ज़्यादा लिटा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके नीचे एक लाइन आए। और हम इसको शेडो कर सकते हैं टेक्स्ट को। शेडो ये नया है 2010 के अंदर। शेडो 2007 2003 इन सब में नहीं होता था, इसमें है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू से एक लाइन आ जाती है, ये दिखाने के लिए, खाली दिखाने के लिए कि ये कटा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपको काटनी नहीं है लेकिन कटी हुई दिखानी है, ठीक है। तो उसको इस तरह से कर सकते हैं। हटा भी सकते हैं, जब येलो हो रहे होंगे ये तब लगा हुआ होगा, वरना हटा सकते हैं। और हम इनकी ट्रैकिंग, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको सीधा सीधा लिखना है या बहुत सीधा सीधा लिखना है या मिला के या बिल्कुल मिला के लिखना है, ठीक है। तो ये लिखे हुए के लिए है। और ये जो हमने लिखा हुआ ला रखा है इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, जो कुछ भी करेंगे सिलेक्ट करके।
अब ये सिलेक्ट कर रखा है, जितना सिलेक्ट कर रखा है उतने पे ही हो रहा है, ठीक है, सी सिलेक्ट नहीं है। और इसी तरह हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जितना सिलेक्ट कर रखा है उस पर से सारी चीज़ें हट जाएंगी जो भी हमने लगा रखा है, कलर और शेडो और बोल्ड इटैलिक अगर कुछ भी लगा रखा होगा वो सब हट जाएगा और वो वापस नॉर्मल हो जाएगा जो 11 साइज में था, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल, ये था और यही फॉन्ट थी वो पहले, ठीक है, जो शुरुआती तौर में आया था वो हम यहाँ से कर सकते हैं, या हम इसको सेट कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम इसको, ये अगर हमारा कैपिटल और स्मॉल में लिखा हुआ मिलाकर हम इसको चाहते हैं ये पूरा स्मॉल में लिखा जाए तो हम लोअर केस कर सकते हैं, सिलेक्ट करके सबको कितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर सबको स्मॉल में कर सकते हैं और सबको सेंटेंस केस में कर सकते हैं, यानी हर फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा, या अपर केस में कर सकते हैं सारे अक्षर बड़े, या हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, जैसे टॉपिक लिखा हुआ है उसके बाद अगर मैं स्पेस देकर कुछ और लिखता हूँ तो वो पहले इसको सिलेक्ट कर लो, कैपिटल ईच वर्ड करेंगे तब होगा ये, ठीक है, टाइप करने के बाद ही होगा, टाइप हुए में चेंजेस नहीं करेगा। और इसी तरह से टगल केस कर सकते हैं, पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़े, इन सब का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें टाइप करने के बाद, ठीक है, तो इसका यूज़ कर लीजिए। और ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, स्लाइड ग्रुप भी हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप भी हो गया है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको बंद करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, इसको डेस्कटॉप पर सेव करेंगे हम और कुछ भी इसको यहाँ नाम दे सकते हैं, ठीक, सेव। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई और ये यहाँ डेस्कटॉप पर आ गई है, ये पावर पॉइंट होता है। अभी हमने 3 स्लाइड बनाई है, हम इसको और बड़ा करेंगे और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको बंद करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।